पाकिस्तान का अहंकार अपने चरम पर था और उस रात आग बनकर अंगारों की तरह दहक रहा था और भारत के माथे पर हार का घना अंधकार अमावस की रात की तरह उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने भी अपनी आंखें फेर ली हों और नीयत भारत से उसकी आखिरी उम्मीद छीन लेने पर आमदा हो। स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शकों की आंखों में बेचैनी थी। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों भारतीयों की सांसें अटकी हुई थीं और दिल के किसी कोने में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज फिर वही होगा जो पिछले साल हुआ था? क्या एक बार फिर पाकिस्तान भारत को झुका देगा? लेकिन इसी अंधेरे में कहीं ना कहीं एक दिया अब भी जल रहा था। एक नाम अब भी उम्मीद बनकर खड़ा था। वह नाम था विराट कोहली। वही विराट कोहली जिसे दुनिया किंग कहती है, जिसके बल्ले से निकली हर आवाज गेंदबाज के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देती है। लेकिन उस रात पाकिस्तान को लग रहा था कि समय बदल चुका है, ताज अब गिरने वाला है और विश्व क्रिकेट को नया बादशाह मिलने वाला है। उस अहंकार की जड़ें जुड़ी थी 24 अक्टूबर 2021 से, दुबई के उस मैदान से जहां टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को विश्व कप में हराया था। वह हार सिर्फ हार नहीं थी, वह भारत के क्रिकेट इतिहास में एक कसक बनकर दर्ज हो गई थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बिना विकेट गंवाए भारत के दिए लक्ष्य तक पहुंच गए थे और स्कोर बोर्ड पर लिखा था 10 विकेट से जीत। लेकिन असली चोट उस जीत के बाद आई थी। उस हार के बाद पाकिस्तान सिर्फ जीता नहीं था, वह उड़ने लगा था, बयान देने लगा था, तंज कसने लगा था। कहा गया है कि विराट कोहली एक महान बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन उनकी कप्तानी कमजोर है। कहा गया कि बाबर आजम अब विश्व क्रिकेट का नया किंग है। पाकिस्तान की मीडिया, उसके फैंस, हर कोई एक जीत को इतिहास का अंत समझ बैठा था। भारतीय क्रिकेट फैंस के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। मीम्स बनाए जा रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। हर तरफ यही शोर था कि भारत की मिथक टूट चुकी है। लेकिन इतिहास कभी एक ही स्याही से नहीं लिखा जाता। समय जब करवट लेता है तो वह हिसाब भी बराबर करता है। ठीक एक साल बाद 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, आसमान में बादल थे, ठंडी हवा बह रही थी और मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आए थे, वो इतिहास का हिसाब चुकाने आए थे। यह सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान का मैच नहीं था, यह सम्मान, आत्मसम्मान और जवाब का मुकाबला था। टॉस हुआ, रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता मिला और मैदान पर उतरे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वही जोड़ी जिसने पिछले साल भारत को बहुत बड़ा दर्द दिया था। पाकिस्तान फिर से वही सपना देख रहा था और सपनों में जी रहा था। वही अहंकार आंखों में लिए खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि कहानी फिर से हम दोहराएंगे, लेकिन वे ये भूल चुके थे कि हर बार शेर सोया नहीं रहता है। दूसरे ओवर में गेंद हाथ में लेकर युवा अर्शदीप सिंह आए। पहला विश्व कप था उनका और पहला मैच, और सामने पाकिस्तान का स्वयंभू किंग अर्शदीप ने दौड़ लगाई। गेंद हाथ से छूटी और हवा में हल्का सा झुकाव लेकर इन स्विंग हुई। गेंद मिडिल स्टंप पर जा लगी। बाबर आजम चूक गया। अंपायर की अंगुली उठी और अगले ही पल पाकिस्तान का अहंकार जमीन पर लुढ़क चुका था। बाबर आजम बिना खाता खोले पवेलियन लौट रहा था। पाकिस्तान का मुंह चोखा हो गया था। मेलबर्न में सन्नाटा था और भारत में ज्वालामुखी फट पड़ा था। अगले ही ओवर में अर्शदीप ने एक और वार किया, बाउंसर मारा। रिजवान ने पुल करने की कोशिश की और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। दोनों ओपनर दोनों के दोनों पवेलियन में वापस जा चुके थे। पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी कांप चुकी थी। वह पाकिस्तान जो खुद को बहादुर और अजय समझ रहा था, वह हक्का बक्का होके अब मुंह चोखा करके ताक रहा था। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह टूटा नहीं था। शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने पारी को संभाल
संभाली। इफ्तिकार ने अक्षर पटेल के ओवर में कुछ रन बटोरे, बैक टू बैक छक्के भी मारे, चौके भी मारे और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलता हुआ फिर से दिखने लगा कि पाकिस्तान वापसी कर रहा है। लेकिन तभी मोहब्बत समी आए। अनुभव उनके पास भरपूर है, सटीकता आत्मविश्वास लेकर आते हैं। फुल लेंथ गेंद आप स्टंप पर डालते हैं और इफ्तिकार अहमद पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। पाकिस्तान की उम्मीदों को और एक झटका लगा। हालांकि शान मसूद ने संघर्ष जारी रखा और आखिरकार पाकिस्तान 159 रन तक पहुंच गया। यह स्कोर न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा भी कहा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाजी दबाव में बिखर जाएगी। भारत की पारी शुरू हुई और वही हुआ जिसका डर था। रोहित शर्मा आउट होकर चले गए, केएल राहुल भी आउट हुए, सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए और अक्षर पटेल तो रन आउट हो गए। स्कोर बोर्ड पर फिर लिखा जा चुका था 31 रन पर 4 विकेट। अब फिर से पूरा स्टेडियम में सन्नाटा बिखर चुका था। भारतीय फैंस उदास हो चुके थे। स्टेडियम में दर्शकों की आंखें भर आई थी। 10 ओवर में सिर्फ 45 रन, 60 गेंदों में 115 रन चाहिए थे। यह लक्ष्य लगभग असंभव लग रहा था। पाकिस्तान फिर से जोश में आ गया था। उनके गेंदबाज दहाड़ रहे थे, फील्डर उछल रहे थे और स्टेडियम में हरे झंडे लहरा रहे थे। हर पाकिस्तानी को लग रहा था कि आज फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन शायद वे भूल गए थे कि क्रीज पर अब भी एक आदमी खड़ा है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाल लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। हर रन सोच समझकर सिंगल, डबल और बीच बीच में बाउंड्री लगाते गए। नवाज के एक ओवर में 20 रन बनाए और उम्मीद की लौ फिर से जला दिए। लेकिन समीकरण अब भी कठिन था। 18 गेंदों में 48 रन चाहिए थे। पाकिस्तान जश्न की तैयारी में जुटा था। टीवी स्टूडियो में बहस चल रही थी कि अब यह मैच पाकिस्तान की झोली में आ चुका है। 18वां ओवर लेकर आए शाहिन शाह अफरीदी। पहली गेंद और चौका, फिर तीसरी गेंद चौका और आखिरी गेंद जो कमर से ऊपर थी, विराट कोहली ने उसे हवा में उछाल दिया। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई और शाहिन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। 17 रन उस ओवर से आए और मैच फिर से भारत के पक्ष में जिंदा हो गया। 19वां ओवर लेके आए हरीश रऊफ, रफ्तार का सौदागर, पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद बॉलर। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन। पाकिस्तान फिर से उछल पड़ा। अब 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। तभी 5वीं गेंद आई। 150 की रफ्तार थी। शॉट ऑफ लेंथ। विराट ने ऊपर देखा और बल्ला घुमाया। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जा गिरी। एमसीजी स्तब्ध रह गया। अगली गेंद फिर वही दृश्य, एक और छक्का। 2 गेंद 2 छक्के और पाकिस्तान का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। अब आखिरी ओवर बचा था। नवाज गेंदबाजी कर रहे थे। नो बॉल, छक्का और मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। तभी अश्विन आए, शांत चेहरा, 1 रन और भारत ये मैच जीत गया। विराट कोहली 53 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और पाकिस्तान को वो खड़े खड़े चेतावनी दे रहे थे। यह सिर्फ विराट कोहली की एक पारी नहीं थी, यह एक इतिहास का जवाब था। उस रात मेलबर्न ने सिर्फ एक मैच ही नहीं देखा, उसने एक इतिहास देखा, एक कहानी देखी जहां अहंकार टूटा, जहां इतिहास से बदला लिया गया और जहां एक बार फिर साबित हुआ कि जब तक विराट कोहली मैदान में है तब तक भारत को कोई हरा नहीं सकता। अगले दिन भारत में दिवाली थी, लेकिन विराट ने दिवाली एक रात पहले ही मना दी थी और भारत ने दिवाली मनाई। उस रात हर गली, हर मोहल्ले और हर दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, विराट, विराट और सिर्फ विराट। विराट ने पाकिस्तान को उसका चेहरा दिखा दिया और उसकी औकात बता दी। विराट इज किंग, विराट इज किंग।